Welcome guys, I hope you all are well. So welcome back to my channel Physiology in 10 minutes video lecture. So guys, आज का जो हमारा टॉपिक है वो गाइडेंस का चैप्टर नंबर जो 1 है उससे ही रिलेटेड है और उसके नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव को आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे. सो बेसिकली गाइज जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने जनरल इन्फॉर्मेशन या जनरल इंट्रोडक्शन था फिजियोलॉजी का, कि जो फिजियोलॉजी वर्ड है वो हमारे पास बेसिकली ग्रीक लैंग्वेज है उसका वर्ड है जो कि दो वर्ड से मिलके बना है. मीन्स एक फाइसिस एंड लोगोस. फाइसिस मीन्स origin or nature, or logos means to study. So basically in physiology we just study about the nature or origin of organisms and study about the mechanism and simply the functions of living organisms like from virus to the human beings. मतलब सिंपल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वहाँ से लेके हम लोग मैक्रो ऑर्गेनिजम्स तक जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके नॉर्मल फंक्शन की जो स्टडी करते हैं वो बेसिकली किस कैटेगरी में आती है, फिजियोलॉजी की कैटेगरी में आती है. सो ये हमारी प्रीवियस जो लेक्चर था उसका मेन पॉइंट था. ठीक है गाइज, और फिर क्या एम होता है, तो जाहिर ही बात है कि हम जो मेडिकल फील्ड में फिजियोलॉजी में नॉर्मली ह्यूमन बींग्स कैसे वर्क करते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं. सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो गाइडेंस के चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है. आज हम लोग बेसिकली ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या है. सो गाइस, जिस तरीके से अगर हम लोग फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हम नॉर्मल फंक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म के नॉर्मल फंक्शंस को स्टडी कर रहे होते हैं. ठीक है, फिर चाहे वो वायरस हो या फिर बैक्टीरिया हो या फिर एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस हो. और अब एक पर्टिकुलर ब्रांच है लाइक ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो फिजियोलॉजी की ब्रांच है, इसमें हम लोग ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स बॉडी है एक ह्यूमन की वो किस तरीके से नॉर्मल फंक्शन करती है. किस तरीके से उसका रेस्पिरेशन का फंक्शन होता है, किस तरीके से उसका मेटाबॉलिज्म का फंक्शन होता है, किस तरीके से उसका जीआईटी का फंक्शन होता है, किडनी का किस तरीके से जो है वो अपना वर्क जो है वो परफॉर्म करती है, किस तरीके से यूरिन की फॉर्मेशन होती है. सो ये नॉर्मल फंक्शन हम जनरल ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे. सो अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में बारे में अगर बात करें तो क्या होता है कि स्टडी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक एंड मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी. मतलब हम लोग स्पेसिफिक जो भी हमारे पास स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और जो मैकेनिज्म होता है ह्यूमन बॉडी का उसको जनरली हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ रहे होते हैं. सो गाइस, अगर हम लोग इसकी एग्जांपल इस तरीके से लेंगे कि और ये जो जैसे बॉडी का कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है वो बहुत सारे इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन जो है वो मिल के एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. तो बहुत सारे ऑर्गन्स इंडिविजुअली एक कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे होते हैं. अगर हमें फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल्स को देख लिया जाए तो हम लोग बात करते हैं जब हमें भूख लगती है तो भूख लगते हुए कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड इनटेक करता है. फिर उसके बाद मेटाबॉलिज्म का किस तरीके से फंक्शन होता है, नॉर्मल डाइजेशन किस तरीके से होती है, एनर्जी कैसे मिलती है, ये सब कुछ हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में पढ़ेंगे. ये सब कुछ हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे. सो बेसिकली ह्यूमन फिजियोलॉजी का यही काम होता है कि हम लोग ह्यूमन बींग्स में जो भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रही होती है नॉर्मल लेवल के ऊपर एक जानदार चीज़ के अंदर, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक बॉडी एक ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो भी चेंजिंग्स आ रही होती हैं वो सब हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे. तो गाइटन ने इस चीज़ को डिस्क्राइब किया ह्यूमन फिजियोलॉजी में. और गाइस, एक इंटरेस्टिंग सी बात गाइटन में की गई है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है, हम लोग जिस बॉडी की बात कर रहे होते हैं, हम लोग अगर ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन की जो बॉडी है वो एज अ ऑटोमेटन काम करती है. मीन्स कि ऑटोमेटिकली काम करती है. ऑटोमेटिकली किस तरीके से कि हमें जब फीलिंग होती है सेंसेस या हम कुछ फील करते हैं हमें किसी चीज़ की सेंस होती है, नॉलेजेबल होती है, ये सारी चीज़ें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से काम कर रही होती हैं. मतलब कि हमें भूख लगती है तो हम लोग खाने की तरफ जाते हैं, खाना खाते हैं. ठीक है, फिर हमें वहाँ से एनर्जी मिलती है, फिर इसमें बॉडी अपना वर्क करती है, एक्शन डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट एक्शंस करते हैं. इस तरीके के जैसे हम लोगों को जिस तरीके से अगर हमें डर लगता है तो हम लोग एक सेफ और सिक्योर जगह पे जाने की कोशिश करते हैं. तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है अगर हम ह्यूमन बींग की बॉडी की बात करें, एक ह्यूमन बींग है वो एज अ ऑटोमेटन काम करता है, मतलब ऑटोमेटिकली काम करता है. उसका एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन जो होते हैं वो मिल के एक इस तरीके के काम करते हैं कि वो एज अ ऑटोमेटिक हमें लगता है. मीन्स कि वो इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स बॉडी जो है वो ऑर्गेनाइज्ड हुई हुई है. तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में बेसिकली हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमंस के नॉर्मल फंक्शन, उनके नॉर्मल मैकेनिज्म, नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस किस तरीके से, रेस्पिरेशन का प्रोसेस किस तरीके से हो गया, किडनी कैसे अपना वर्क जो है परफॉर्म करती है, स्प्लीन कैसे अपना वर्क जो है परफॉर्म करता है. ये सारे जो भी एक्शंस हैं, जो भी इनकी एक्टिविटीज़ है, जो भी इनका मैकेनिज्म है, जो भी इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं.
आई होप आपको पता अब समझ आ गई होगी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है, और हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे और गाइटन ने इसको किस तरीके से डिस्क्राइब किया है। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।